सोचिए, जनवरी का महीना है, हिमालय की ऊंची चोटियां हैं, ठंड है लेकिन बर्फ नहीं। मनाली, शिमला, मसूरी, रानीखेत, अल्मोड़ा या जम्मू कश्मीर का कोई इलाका जहां इस वक्त तक सफेद चादर बिछ जानी चाहिए थी, वहां पत्थर और सूखी ढलानें दिख रही हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही संकट की जो दिखता तो शांत है लेकिन इसका असर बहुत गहरा है। हिमालय में स्नो ड्राउट यानी हिम अकाल। नमस्कार, मैं हूं हृदय जोशी और आप देख रहे हैं इको एंड एनर्जी टॉक। हिमालय में बर्फ का गायब होना पिछले करीब 2.5 दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि एक स्पष्ट रूप से दिख रही सच्चाई है और वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इस साल हिमालय में आखिर क्या हो रहा है। पिछले साल नवंबर में मैं कौसानी में था, जहां से ग्वालदम जाते हुए महान पर्वत त्रिशूल की ये तस्वीरें ली थी। बर्फ कम थी, मैंने सोचा कि जनवरी में आकर हिमाच्छादित पर्वत की तस्वीर लूंगा, लेकिन हुआ है बिल्कुल उल्टा। सामान्य वर्षों में दिसंबर से फरवरी के बीच हिमालय में कई बार बर्फबारी होती है। ये बर्फ सिर्फ पर्यटकों को आकर्षित नहीं करती, बल्कि यही हिम गर्मियों में नदियों को जिंदा रखता है। यानी विंटर स्पोर्ट्स और सैर सपाटे के शौकीनों के लिए ही नहीं, ये बर्फ का भंडार जीवन के यथार्थ को बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस साल की तस्वीर बिल्कुल अलग दिखती है। अगर त्रिशूल का यह हाल है, तो साल में कई महीने बर्फ से ढके रहने वाली पंचचूली को देखकर दिल टूट जाता है। ये तस्वीरें कुमाऊं के मुनस्यारी से परवेज और पूरन पांडे ने भेजी हैं। इस जगह मैंने अपनी जिंदगी के प्रारंभिक वर्ष बिताए। तब मुनस्यारी में ही नहीं, बल्कि इसके आसपास के करीब 7,000 फुट की ऊंचाई पर बसे इलाकों में कई फुट बर्फ पड़ा करती। लेकिन अब तो मुनस्यारी से दिखने वाली पंचचूली की ये चोटियां ऐसी दिख रही हैं जो 20 से 22,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हैं। इसी तरह ये तस्वीरें डॉक्टर SP सती ने भेजी हैं, जो मसूरी धनौल्टी रोड से ली गई हैं, जहां से हमेशा हिमाच्छादित दिखने वाली पर्वत श्रृंखलाओं का ये हाल हो गया है। और हिमालय का ये नजारा अल्मोड़ा के कसारदेवी क्षेत्र से हमारे साथी सारांश ने भेजा है। अब सोचिए, ये हिम अकाल नहीं तो और क्या है। वैसे मौसम विभाग ने मौसम में बदलाव और बारिश, घने कोहरे के साथ हिमालय की ऊंचाइयों पर हिमपात यानी स्नोफॉल की संभावना जताई है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो, हिमालय की कुछ चोटियों पर बर्फ भी पड़ी हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी है तो उसका कितना फायदा होगा, ये मैं आगे बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि मौजूदा हाल जलवायु परिवर्तन के एक गंभीर संकट का स्पष्ट प्रमाण है, जिसकी चेतावनी जानकार देते रहे हैं। हिमालयी चोटियों पर इस साल सर्दियों में कई जगह औसत से बहुत कम नहीं के बराबर हिमपात हुआ है। जहां बर्फ गिरी भी है, वहां वो टिक नहीं पाई है, क्योंकि तापमान काफी ज्यादा है। ऊंचाइयों पर भी स्नो कवर बहुत कम है या नहीं है। वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाता है स्नो ड्राउट, हिम अकाल, यानी सर्दी तो है लेकिन बर्फ नहीं। इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट यानी ICMOD ने चेतावनी दी है कि पूरा हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र लगातार तीसरे साल कम बर्फ देख रहा है। अब समझते हैं कि इस हिम अकाल की असली वजह क्या है। इसका जवाब छुपा है एक फिनोमिना जिसे हम पश्चिमी विक्षोभ या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। पश्चिमी विक्षोभ यानी जिसे हम पश्चिमी गड़बड़ी भी कहते हैं सामान्य भाषा में, भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया से आने वाले वेदर सिस्टम का हिस्सा है, जो सर्दियों में हिमालय में हिमपात करता है और उत्तर भारत में इसके कारण बारिश होती है। लेकिन इस साल कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर रहे, इनका रास्ता उत्तर की ओर खिसक गया। कुछ एक बार पश्चिमी विक्षोभ की जो संभावनाएं बनी, वो भी उतनी पर्याप्त नमी नहीं ला पाई। और एक अहम बात जाननी जो जरूरी है, वो है तापमान। आज हिमालय में तापमान फ्रीजिंग लेवल से ऊपर जा रहा है, यानी पहले जहां बर्फ गिरती थी, अब वहां बारिश हो रही है, और अगर बर्फ गिर भी जाए तो वो जल्दी पिघल जा रही है तापमान के कारण, जैसा मैंने आपको बताया। जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमालय चोटियों में हिमपात की अभूतपूर्व
घटनाएं हो रही हैं और उनका प्रभाव जो हिमपात पे पड़ रहा है, ये हम लोगों ने करीब दशकों पहले चेतावनी दी थी। मैं एक रिपोर्ट, आईपीसी की रिपोर्ट थी जिसका नाम था स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशियंस एंड क्रायोस्फीयर। ये रिपोर्ट जो है, ये दोनों जो क्रायोस्फीयर है जो कि हिमपात वाला क्षेत्र है, ग्लेशियर्स, ग्लेशियरेटेड रिवर्स है, इनके ऊपर हमने स्टडी किया था। और उसमें हमने बहुत पहले ये बताया था कि जो बढ़ते तापमान के कारण बर्फीले हिमनद पिघलेंगे और ये हिमपात भी घटेगा। इसका इसका अनुमान जो है वैज्ञानिकों ने आईपीसीसी रिपोर्ट में करीब 2019 में ही लगाया था। और उसका ये जो है, अब देख रहा हूं मैं कि ये वास्तविकता आज बन चुकी है ना। अगर आप 24-25 की बात करें तो सर्दी में हिमालय में रिकॉर्ड निम्न हिमपात दर्ज हुआ है, जो औसत 20 से 30% कम था। और इसके कारण हिमनद तेजी से सिकुड़ रहे हैं। ग्लेशियर्स, झीलों में खतरा बढ़ गया है, क्योंकि जब ग्लेशियर से जब बर्फ पिघलती है तो वो जो नीचे ग्लेशियर जो झील होती है उसमें इंपाउंड हो जाती है, उसमें रह जाती है। और जरा सा छोटा सा भी कोई एक्चुअली कोई एक्टिविटी होगा तो वो फिर नीचे ग्लेशियर एवलांच की तरफ आती है। क्या ये सिर्फ एक खराब साल है या कुछ बड़ा बदलाव हो रहा है जो परमानेंट चेंज यानी स्थायी परिवर्तन ला सकता है? मौसम विज्ञानियों का एक कहना है कि ये एक ट्रेंड है। आईसी मोड और कई अंतर्राष्ट्रीय अध्ययनों के अनुसार हिमालय में सर्दियां गर्म हो रही हैं, यानी सर्दियों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रह रहे हैं। बर्फ गिरने की अवधि छोटी होती जा रही है और स्नो परसिस्टेंस यानी बर्फ कितने दिन टिकती है वो अवधि घट रही है। 2025 में पूरे हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में 23 साल का सबसे कम स्नो परसिस्टेंस दर्ज हुआ। इसे ऐसे समझिए, वैज्ञानिक कहते हैं कि पिछले 5 वर्षों लगभग 2021 से 2026 के बीच में उत्तर पश्चिमी हिमालय की चोटियों पर औसत बर्फबारी 1980 से 1920 की दीर्घकालिक औसत यानी लॉन्ग टर्म एवरेज से करीब 25% कम रही है। आईसी मॉड के अनुसार 2024-25 की सर्दी में हिम क्षेत्रों की स्थिरता सामान्य से 23-24% नीचे थी, जो 23 वर्षों का न्यूनतम स्तर है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका मतलब क्या है। हिमालय का नेचुरल वाटर स्टोरेज धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। यह बात आपको मालूम ही है, मैंने कई कार्यक्रमों में बताई है कि हिमालय को वर्ल्ड का थर्ड पोल कहा जाता है, क्योंकि वो बर्फ का एक बहुत बड़ा भंडार है। जलवायु परिवर्तन हिमालय को चुपचाप लेकिन लगातार बदल रहा है और उसका असर यह है कि पहाड़ से मैदान तक पूरा परिदृश्य बदल सकता है। हिंदुकुश हिमालय क्षेत्र में जो स्लो परसिस्टेंस है, यानी बर्फ का पहाड़ों पर घटाव, जो टिकाव है वो घटना, ये जो बात हो रही है, ये रिपोर्ट अभी आईपीसी मोड की रिपोर्ट ने कहा है कि सर्दी के पिछले 23 वर्षों का ये न्यूनतम स्तर दर्ज हुआ है, जहां पे बर्फ जल्दी पिघलकर वाष्पित हो जाती है। और जलवायु परिवर्तन के तापमान में वृद्धि, अगर समझिए आप देखें तो 1.5 से 2 डिग्री के ऊपर वृद्धि जो हुई है, उसके कारण वर्षा का पैटर्न में भी बदलाव भी हुआ है। और इससे मिट्टी की नमी भी कम हो रही है, वनस्पति चक्र बाधित हो रहे हैं, जल भराव घटा है। तो ये सब आप देखेंगे, सब मिला करके आप देखें तो ग्रीष्मकालीन सूखा बढ़ेगा और जो जल स्रोतों, खासकर कृषि और पारिस्थितिकी के खतरों में डाल रहा है। हिमालय की बर्फ सिर्फ पहाड़ों की नहीं होती, ये पानी बनकर पहुंचती है मैदानों में। गंगा, यमुना, सतलुज, चिनाब और व्यास जैसी नदियों को समृद्ध करती है। कम हिमपात का अर्थ है गर्मियों में कम पानी। इसका यह भी असर है कि पेयजल का संकट होगा, सिंचाई पर दबाव होगा, हाइड्रो पावर उत्पादन में अनिश्चितता के रूप में यह दिखाई देगा, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। और मैदानों में क्या होगा? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कमजोर होने का मतलब है कि सर्दियों की बारिश कम, जिसके कारण गेहूं, सरसों, चना जैसी रबी की फसलों पर असर होगा। किसान ज्यादा ट्यूबवेल चलाएंगे, हम अपने पीने के लिए ज्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल करेंगे, जिसके कारण भूजल का स्तर गिरता जाएगा। यानी हिमालय में बर्फ नहीं होगी तो उत्तर भारत में और देश के एक बहुत बड़े हिस्से में आबादी के लिए बड़ी फिक्र होगी। देखिए, घटते हिमपात और स्लो परसिस्टेंस जो है, इसके कारण हिमालयन जो पहाड़ हैं वो शुष्क हो रहे हैं और जंगल की आग की घटनाएं भी बढ़ रही हैं।
सूखी वनस्पति, कम नमी इसको भयानक आग में बदल देती है। 2024-25 में भारत नेपाल के हिमालयी क्षेत्रों में आग की 40% से अधिक घटनाएं दर्ज हुई हैं। और ये जो है, ये अगर आप पिछले रिकॉर्ड्स को देखें तो उससे 40% ज्यादा है। और इससे लाखों हेक्टेयर जंगल नष्ट हो रहे हैं, दुर्लभ प्रजातियां हैं वो खतरे में हैं। तो ये क्या होता है, जलवायु इट्स अ विशियस साइकिल। जो आप देखिए, जलवायु परिवर्तन है वो आग की तीव्रता को बढ़ाती है, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को दोगुना करती है, एंड उसके कारण ये जो फीडबैक लूप बनता है, उसके कारण आप देखिए तो फिर बर्फ पिघलती है। तो ये बहुत जो साइकिल है, ये बहुत डिफिकल्ट होता है किसी को ब्रेक करना। और आखिर में अब आगे क्या होगा? क्या फरवरी में या जनवरी के बचे हुए दिनों में बर्फबारी की उम्मीद है? ये सबसे बड़ा आम सवाल है जो हर कोई पूछ रहा है। जनवरी को छोड़ भी दें तो क्या फरवरी में बर्फबारी जो होगी वो भरपाई कर पाएगी? मौसम विज्ञान में संभावना और पूर्वानुमान होता है, हालांकि वो कोई गारंटी नहीं है। आईएमडी के मुताबिक जनवरी के आखिर में और फरवरी में कुछ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो सकते हैं। अगर सिस्टम मजबूत हो, नमी पर्याप्त हो और तापमान अनुकूल रहे तो फिर हिमालय में बर्फबारी संभव है। लेकिन एक सच्चाई याद रखिए, देर से हुई बर्फबारी पूरे मौसम की जो भारी कमी है बर्फ की, वो पूरा नहीं कर पाती। देर से जब बर्फबारी होती है तो वो टिकती नहीं, क्योंकि उसे स्थिर होने के लिए ठंडा मौसम नहीं मिलता। जो एक विंडो है 2-2.5 महीने की, वो नहीं मिल पाती और सूरज की धूप उसे गला सकती है। हमने पिछले कुछ सालों में देखा है कि कैसे फरवरी और मार्च के तापमान रिकॉर्ड रहे हैं और आने वाले महीनों में भी रिकॉर्ड टूटने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, बल्कि उसकी प्रबल संभावनाएं हैं। अब आखिर में एक बात, इससे हमें क्या सीखना चाहिए? हिमालय की बर्फ सिर्फ एक सुंदर नज़ारा नहीं है, ये हमारे भविष्य का पानी है, भविष्य की संभावनाएं हैं जो आज जमा होता है। और जब ये जमा होना बिल्कुल कम हो जाए या खत्म होने लगे तो हर नदी, हर खेत, हर शहर उसकी कीमत चुकाता है। जलवायु परिवर्तन कोई दूर की कहानी नहीं है, वो इस वक्त हिमालय की चोटियों पर लिखी जा रही है, एक डरावने सन्नाटे के साथ। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करता है, अगर ये वीडियो आपको महत्वपूर्ण लगता है तो इसे शेयर जरूर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऊर्जा, पर्यावरण और भविष्य तीनों एक ही कहानी के हिस्से हैं। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।